पुराण की कोई जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ेंगे। आइए आज इसी पे हम सब आत्म समीक्षा करेंगे और जानेंगे। बहनों भाइयों, चलते हैं आज के प्रसंग में। आज तृतीय दिवस की कथा में परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने क्या लिखा है और किसी और संकेत करते हैं, हम सब इसको जानेंगे। प्रथम दिन में आपने कथा के महात्म्य के बारे में जाना। कल श्री हरि विष्णु भगवान और नारद जी ने संवाद किया कि व्यक्ति अगर दुखी है तो कहाँ से है। भगवान ने कहा अपने विचार से है। आइए आज तृतीय दिवस की कथा में चलते हैं। तृतीय दिवस 17 आरण्यक ऋषि सत्व श्रृंगी पूर्वकम प्रशंकम ते स्मार आज उस सुंदर से हरिद्वार के हिमालय की गोद में आरण्यक क्षेत्र में कथा जब होती है तो कहाँ होती है? गंगा का गोद और प्रकृति का गोद। 87,000 ऋषियों ने कथा किया था। कहाँ? नैमिष में, नैमिषारण्य में। तो आज आरण्यक वन में 7 ऋषि बैठे हुए हैं। गुरुदेव ने लिखा है आज व्यास पीठ पे विराजमान और ऋषि है पिपलाद। पिपलाद ऋषि कौन है? इन्होंने पीपल के पत्ते को खा करके तपस्या किया है, पीपल के नीचे बैठ करके। और प्रसंग कहाँ से उठता है? श्रृंगी ऋषि ने प्रश्न किया है। श्रृंगी ऋषि को आप सब जानते हैं। श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम समित है, जो बहुत बड़े तपस्वी थे। कहते हैं परीक्षित प्यास में थे, वो ध्यान में थे। तो जंगल में गए थे कहीं शिकार के लिए, पानी नहीं पिलाए थे। पानी मांगा, समित जी ध्यान में थे तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिए थे। भागवत में कथा आती है। ऋषि श्रृंगी ने श्राप किया, जा यही तक्षक उसको 7 दिन में डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये वही श्रृंगी है आज अपने इस विश्व के हित, मानव जीवन के कल्याण के हित आज प्रश्न करते हैं। पिपलाद ऋषि से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, हे पिपलाद ऋषि, ये बताइए कि मनुष्य जो है ये परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, फिर ये दुखी क्यों रहता है? तो पिपलाद ऋषि कहते हैं कि हे श्रृंगी ऋषि, आपने मानव जीवन के कल्याण के हेतु बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। आज इसी पे चर्चा हम सब करेंगे। पिपलाद जी कहते हैं बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। ये मनुष्य को जो भगवान ने बना करके इस धरती पे भेजा है, ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। बहनों भाइयों, जितने भी जीव हैं इस संसार में, जितने भी जीव को भगवान ने भेजा है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा जीव है? मनुष्य है। ये 2 हाथ और 2 पैर किसी जीव को नहीं मिले, केवल एक मनुष्य को मिला है। लेकिन जब भी ये भगवान के पास जाता है तो क्या मांगता है? भगवान के पास हम जाएं, किसी बड़े आदमी के पास जाएं, राष्ट्रपति के पास जाएं और कहते हैं हमको 1 किलो जलेबी दे दो, तो उसकी भी बेइज्जती, अपनी भी बेइज्जती, है ना। परमात्मा के पास बैठते हैं तो हम लोग भी तो काफी लेमन जूस मांगते हैं। हे भगवान, एक आदमी एक मंदिर में गया तो लंबी लिस्ट बना करके, हे भगवान जी, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटे का अच्छा विवाह हो जाए, बेटा का अच्छा बहू आ जाए, जल्दी से पोता हो जाए, बड़ा उधार हो गया, दुकान का उधारी उठ जाए, पत्नी के घुटने में दर्द है, दर्द ठीक हो जाए, मन को शांति नहीं है, भगवान कुछ करो।
और जब बाहर निकला तो महात्मा एक बैठे थे। महात्मा ने कहा, भैया इतना मांगने से अच्छा था एक ही चीज मांग लेते कि भगवान मन को शांति दे दो, उसी में सब आ जाता। तो हम जब भगवान के पास बैठते हैं तो उसी तरीके से तो मांगते हैं। ऋषि कहते हैं कि मनुष्य भगवान के समीप जाता है तो कार बंगला कोठी मकान मांगता है, जबकि ये सब झूठ है। आत्म कल्याण की बात नहीं मांगता है, इसीलिए ये जो है पूरे जीवन दुखी बना रहता है। बहनों भाइयों, इस शरीर के विषय में जान जाइए अपने। ये शरीर क्या है? ये शरीर हमारी अयोध्या है। ऋषि ने कहा कि मनुष्य की शरीर अयोध्या है। हम अयोध्या धाम दर्शन करने जाते हैं। अयोध्या में कौन है? दशरथ नाम के व्यक्ति है, राजा है। वो 10 इंद्रियां हमारे अंदर है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। वो दशरथ हमारे अंदर है और उन इंद्रियों पे सवार, जो उन इंद्रियों पे दशरथ की तरह सवार रहेगा, उसी के घर परमात्मा जन्म लेंगे। राम जी कहाँ जन्म लेते हैं? अयोध्या में, दशरथ के घर। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन मारने कहाँ चले जाते हैं? लंका में। किसको? रावण को मारने चले जाते हैं। बोले गायत्री माता की। आगे आप लोग बैठा करें तो शांत से बैठा करें, या तो पीछे बैठा करें। बहनों भाइयों, भगवान राम मारने लंका में रावण को क्यों चले जाते हैं? क्योंकि रावण ने 10 मुख को भोग करने के लिए खोल करके रखा है अपने इंद्रियों को। और राम जी जन्म लेते हैं जहाँ 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त है। तो ये शरीर हमारा अयोध्या है। इसके अंदर दशरथ नाम की जो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया है। इसी के अंदर भगवान विष्णु है, लक्ष्मी जी है, क्षीर सागर इसी के अंदर है, शिव पार्वती का कैलाश इसी के अंदर है, मानसरोवर इसी के अंदर है, ब्रह्मलोक इसी के अंदर है, माँ गायत्री सरस्वती समस्त देवताओं का स्थान हमारे शरीर के अंदर ही है। हमको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जान नहीं पाते। कैसे नहीं जान पाते? तो गुरु जी ने प्रज्ञा पुराण में कहानी लिखा समझाने के लिए कि एक वन में एक बाबा रहते थे, तप करते थे। तो किसी भक्त को पता चला कि उनके पास पारस मणि है, और उस पारस मणि को जो व्यक्ति पा जाए, सोने को छुला दे तो लोहे को छुला दे तो वो सोना बन जाता है। वो गया बाबा जी का बड़ा सेवा करे, बड़ा सेवा करे। बाबा प्रसन्न हुए कि बेटा तुझे क्या चाहिए? बोला महाराज आपके पास हमने सुना है कि पारस की मणि है, हमको वही चाहिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, मेरे पीछे पड़ी है, पत्थर के बीच जा ले ले, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर लाके मुझे वापस कर दे। वो व्यक्ति पारस मणि ले जा करके और अच्छा लोहा ढूंढता रहा, 7 दिन तक ढूंढता रहा, अच्छी लोहे नहीं मिले। पारस मणि वापस करने की भी तिथि आ गई। ला करके बाबा को वापस तो किया। बोला बाबा मैं नाकाम रहा, कुछ कर नहीं पाया, लेकिन ये बताइए आपके पास पारस मणि होते हुए भी आप इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो बाबा ने समझाया, पुत्र वो पारस मणि तुम्हारे अंदर है, वो हम सबके अंदर है, लेकिन वो पारस मणि हमने पीछे फेंक दिया है, उसका उपयोग करना हमको नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से परमात्मा हमको जो दिव्य विभूतियां दी है, वो पिपलाद ऋषि कहते हैं, जय श्रृंगी ऋषि वो मनुष्य के अंदर है। जो प्रकृति ने दिया है कितना अच्छा दिया है बहनों भाई, है ना? ये ईश्वर ने हमको बनाया। अच्छा ये बताओ, अगर हमारी नाक पीछे होती तो अच्छा लगता? अगर हाथ आगे के पीछे होता, पीछे वाला आगे होता तो अच्छा लगता? भगवान बनाता है तो कितने सीरियल ढंग से, कितने अच्छे से बनाता है। और जरा सी कहीं मिस्टेक होता है तो अंगड़ा लंगड़ा लंगड़ा खाना जो भी होना होता है हो जाता है। भगवान की जरा सी लापरवाही हुई तो सब घटित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए परमात्मा ने जो हमको दिया है बहुत ही अच्छा दिया है, हमारे कर्म के अनुकूल हमको दिया है। एक आदमी एक गांव में गया और गांव से निकलता हुआ एक बगीचे में पहुंचा तो देखा कि एक आम का पेड़ लगा हुआ है।
उसकी छांव में बैठ गया और बैठ करके देखा कि पेड़ में बढ़िया छोटी छोटी अमियां लगी हुई है। तो कहने लगा, अरे भगवान, वारे प्रकृति माता, तुमने इसको बनाया तो जरा भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। अरे कुछ हमसे पूछ लेते, भगवान बनाने वाले। इतने मोटे आम के पेड़ में छोटी छोटी अमियां लगा दिए हो, और कद्दू का पेड़ इतना पतला पतला जिसमें बड़ा बड़ा कद्दू लगा देते हो। मोटे पेड़ में बड़ा फल होना चाहिए और पतले पेड़ में छोटा फल होना चाहिए। आपने कैसा उल्टा पुल्टा कर दिया। भगवान को कोस रहा था, ऊपर देख रहा था, तब तक एक आम उसके नाक पे तड़ाक से आकर के गिरी। अब व्यक्ति तिल्ला उठा, तो फिर मन ही मन प्रकृति को धन्यवाद देने लगा, हे ईश्वर, आपने जो भी कुछ किया बहुत ही अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है। अगर मेरी अकल ले लेते तो सब बेकार हो जाता। इस आम के पेड़ पे छोटी सी अमियां लगी थी, चेहरे पे गिरी तो इतना दर्द हुआ। अगर बड़ा वाला कद्दू लगा होता और चेहरे पे गिरता तो मुंह का भूगोल ही भी लग गया होता, है ना। तो हमको प्रकृति ने जो दिया है अच्छा है कि नहीं है? हमने कभी सोचा कि भगवान ने हमको बहुत सुंदर आँख, नाक, कान, आवाज सब कुछ दिया है? इसके लिए, इस इंद्रियों को जानने के लिए ऋषियों ने 4 चीजों को बताया है कि 4 चीज अगर व्यक्ति अपना ले तो अपने को जान जाएगा। पहला इंद्रिया संयम, और दूसरा समय संयम, तीसरा विचार संयम, और चौथा साधना। इन चीजों को अगर व्यक्ति अपना ले तो अपने को वो जान सकता और मान लेता कि हमको भगवान ने बहुत अच्छा जन्म दिया है। आप बताओ, पिछले जन्म में हम लोगों ने पता नहीं मच्छर के लिफाफे में आए कि मक्खी के लिफाफे में आए कि हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, पता नहीं क्या बने हो। और इसका अंदाजा कैसे लगता है आपको बता दें। हम एक लोगों से पूछिए कि कैसे पता चले कि पूर्व जन्म में क्या था, तो उन बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई। कभी कभी लगता है, कोई बहनें कहती है, बहनी उनसे न बोलो, पीछे कस कान उठाए रहती हैं, कब तक कुमार ने कुछ पता नहीं है। इसका मतलब पूर्व जन्म में रही होगी वही। किसी किसी को लोग कहते हैं, कहाँ जाओ उनके पास, ठंड काढ़े बैठे रहते हैं, फुफुआते रहते हैं। इसका मतलब पूर्व जन्मों में रहे होंगे। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, कहाँ जाइए यार, हमेशा भौंकते रहते हैं, तो वो रहे होंगे उस जन्म में। ये हमारे लक्षण हैं पूर्व जन्मों में, पता नहीं कौन सी। और आपको बता दें, हम अभी इस जन्म में आए तो हमको लगता है हम पैदा हुए हैं, मरेंगे, जाएंगे, लेकिन अनंत बार ये शरीर जन्म लेता है और मरता है। ये आत्मा एक है जो अजर है, मरती नहीं है, और ये कभी कटती नहीं है, और ये कभी घिसती पिटती नहीं है। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। बस इसी को जानने के बाद आज पिपलाद ऋषि बताते थे, और व्यक्ति अपने को कैसे जान सकता है बहनों भाइयों। महात्मा कहते हैं कि उस पारस मणि की तरह व्यक्ति के अंदर पारस छुपा हुआ है, लेकिन वो 7 ताले के भीतर लपेटा हुआ है, कपड़ों के भीतर। वो अपने को कब जान पाएगा? जब अपनी प्रज्ञा को जगाएगा। वो 7 लोग हमारे अंदर है, भू, भुवा, स्वाहा, महा, जना, तपः, सत्यम, वो हमारे ही अंदर है। तो जानेगा कैसे? तो बोले सबसे पहले आहार को संयमित करना होगा, है ना। कभी कभी आहार भी हम लोगों का बिगड़ जाता है, बड़ा अच्छा भोजन सामने आता है तो सारा संयम टूट जाता है ना। तो ऋषि ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि आज का मानव सबसे पहले कहाँ से बिगड़ा है? प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने लिखा कि व्यक्ति का जीवन आज खाने की वजह से ही बीमार हो रहा है, मर रहा है। और खाने के लिए तो आजकल देखते ही भोज चलता है, जहाँ कहीं शादी विवाह होता है, किस तरीके से लोग खाते हैं सबसे ज्यादा, तो पकौड़े की दुकान पे, गोलगप्पे की दुकान पे ही भीड़ होती है, लगे रहते हैं लोग, और इस तरीके से खाते हैं, इस तरीके से खाते हैं कि बस कुछ पूछो ना। हकीम लोकमान ने कहा है कि व्यक्ति अपना कब्र अपने जीवा से खोदता है।
ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति अपना कबर अपने जिह्वा से खोजता है। और बड़ी सुंदर लाइन कही गई है इस श्लोक में, श्रीमद् भागवत पुराण में आता है ये श्लोक, बड़ा ही सुंदर लगता है हमको। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतात पशु भिराणम। सबसे पहले क्या बात बताई गई? आहार की, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न भी हमको सुंदर, स्वात्विक, सरल, सहजता, पचने वाला खाना चाहिए, है ना। लेकिन दुर्भाग्यवश एक गांव में एक पंडित जी गए निमंत्रण में, जाने वाले थे, तो बहू से कहा कि बहू आज हमारा निमंत्रण आया है, हम जाएंगे भोजन करने के लिए, तनी चारपाई वारपाई बिछा के रखो। तो बहू रोवे लगा, काहे? कहे जाओ पप्पा, कौने दलुदरे घरे खाए जात हो, हमारे पप्पा खाए जात रहे तो चारपाई बिछा के आवत रहे, तो अहो तो पप्पा नहीं हो। तो इतना खाए, खा के जब घर आए पेट फूला, तो घर वालों ने कहा भैया पड़ोस में डॉक्टर है, बुलाओ नहीं तो अभी जान चली जाएगी। और डॉक्टर साहब आए तो कहे भैया ये कैप्सूल है ना, टेबलेट खा लो, पेट सही हो जाएगा। तो उस आदमी ने कहा कि बोले गायत्री माता की जाओ डॉक्टर साहब, ये टेबलेट खाने की जगह होती तो एक रसगुल्ला और न खाता, है ना। तो व्यक्ति इस तरीके का भोजन करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, चार चीज। सबसे पहला आहार का बताया, भोजन से गिर गया व्यक्ति। अच्छा हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग मुझको बताइए, गाय क्या खाती है? घास। शेर क्या खाता है? मांस। गाय कभी मांस खा सकती है, शेर कभी घास खा सकता है। आदमी क्या क्या खाता है ये भी बता दीजिए। मनुष्य क्या खाता है? घास भी मांस भी, दोनों खाता चला जाता है। और आपको बता दें, जहाँ भोजन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा घर क्या है? मंदिर, है ना। राम की रसोइया कही जाती थी कि नहीं? रसोइया राम की है। बहनें भोजन बनाती हैं, भगवान का भोग लगाती हैं। पहले हमारी दादी नानी रहती थी तो पहली रोटी बनाती थी तो चूल्हे में डाल देती थी, है ना, यज्ञ करती थी। बलभैस हमारे गुरुदेव ने कहा, उसको बलभैस यज्ञ कहते हैं। बलभैस का स्टिकर भी मिलता है यहाँ पे, जो मंत्र बोल करके आहुति दिया जाता है। और पहली रोटी गाय को देती थी, आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। घर में बच्चा या बुजुर्ग होता था पहले उनको खिलाती थी, भगवान का भोग लगता था, तब वो भोजन क्या हो जाता था बहनों? प्रसाद। और प्रसाद खाने वाला कभी बीमार होता है? अगर कई दिन का लड्डू भी मंदिर में लाके शिव जी का भोग लगा दोगे और कोई बीमार व्यक्ति है तो आप ले जाके कहोगे भैया ये प्रसाद खा लो, शिव जी का है, तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारी मान्यता ऐसी ठीक हो जाते हैं, है ना। हमारे भारत में आधे बीमार आस्था पे ठीक होते हैं, विदेश से मर जाते हैं, है ना। तो इसलिए व्यक्ति का आहार बिगड़ गया। और आपको बता दें, हम लोग सोचते हैं कि हमारा घर मंदिर बन के रहे, है ना। तो उस मंदिर के अंदर अगर भगवान का भोग लगता है, स्वाभाविक आहार बनता है तो घर मंदिर बन के रहेगा। लेकिन अगर अभक्ष्य बनता है तो वो घर कभी मंदिर नहीं बन सकता और ना उसमें रहने वाले लोग देवता बन सकते हैं। अच्छा ये बताओ, व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो हम उसको कहाँ ले जाते हैं? अभी हमने बताया शमशान घाट, है ना। और उस शमशान घाट में कभी कोई जाना चाहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह है, भयावह जगह, कोई नहीं जाना चाहता। कोई भी जीव, हमारे घर में चूहा मर जाता है तो हम लोग फेंकते हैं, तो स्नान करते हैं चूहे को भी फेंकने के बाद। और वही बकरी, वही मछली, वो जीव ही है, वो काट करके उसकी जो आहट करती है, जो तड़प करती है, उसको काट करके अगर अपने रसोई घर में
अपने घर के अंदर बनाते हैं तो हमारा घर शमशान बन के रहेगा कि मंदिर? ये हम आपसे पूछते हैं, एक स्वर में बोलिए, घर बन के रहेगा कि मंदिर? मंदिर बन के रहेगा कि शमशान? शमशान बन के रहेगा ना। तो घर को शमशान बनाना चाहेंगे कि मंदिर? तो इसलिए हमारा सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होना चाहिए? आहार होना चाहिए। भोजन से व्यक्ति गिर गया है ना, सुबह से लेके शाम तक खा खैया। और अंत तो बता बहुत सारे लोग कहते हैं अरे खाओ मर तो एक दिन जाने का है, क्या करेंगे, है ना, मर जाए वही शमशान में चले जाओ, खाए वही शमशान घर के अंदर वही बाहर। एक गांव में एक नेताजी गए वोट मांगने, तो नेताजी विदेशी थे लेकिन वोट तो मांगना था। गांव में गए तो बोले भैया गांव वाले तुम लोग हमको वोट दो और तुमको खूब नोट देंगे। गांव वाले ने कहा भैया नोट भी है, गांव भी सक्षम है, किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे गांव में एक भी चीज नहीं है और उसको आप बनवा दीजिए, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, एक शमशान नहीं है उसी को बनवा दीजिए बस। तो नेताजी शमशान जानते नहीं थे, कहा है विदेशी थे और सोचे हाँ करें तो गड़बड़ न हो और ना करें तो वोट न मिले, तो क्या करें। तो माइक के सामने गए और खड़े होकर के बोले ए गांव वाले तुम सब मुझे वोट दो और तुम एक शमशान की बात क्या करते हो, मैं हर घर को शमशान बना दूंगा। ये क्या है? अज्ञानता है, आहार की अज्ञानता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य ने 42 अध्यात्मवाद की पुस्तक लिखी है, पढ़िएगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि आज का आदमी गिरा हुआ देवता और उठा हुआ पशु है, उसकी पशुता उठ गई और देवत्व उसका गिर गया। आज आदमी ढीला हो गया आहार से, और हमारा आहार अगर शुद्ध नहीं हुआ तो फिर हम अपने को कभी अच्छा नहीं बना सकते हैं। भोजन का बड़ा महत्व बताया गया है बहनों भाइयों। भोजन शुद्ध नहीं तो व्यक्ति कभी साधना नहीं कर सकता, इसीलिए साधना के समय भोजन के लिए बड़ा सावधान कर दिया जाता है लोगों को। तो ऋषि कहते हैं मनुष्य बड़ा सुंदर शरीर पाया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर लाइन में लिखा है बहनों भाइयों। आइए हम इस लाइन को सुनते हैं, गाते हैं, रामायण भी करते हैं, अखंड पाठ भी करते हैं और रामलीला में भी सुनते हैं, लेकिन कभी चिंतन नहीं किया है। आज कभी चिंतन करके देखिएगा इस लाइन पे, फिर इसका रिस्पांस क्या आता है आप सुबह इसका अनुभव करेंगे। तो सुंदर सी कौन सी लाइन है सबको बनाएंगे मेरे साथ कि बड़े भागे मानो से तन पावा वंदे वेद मातरम। बड़े भागे मानो से तन पावा वंदे वेद मातरम।